ओके अभी हम दो ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिस इफ सपोज Cl that is a halogen atom is attached to the carbon, then in that case there is going to be a polarization of the bond. इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. ये सब हमने सीख लिया. अब क्लोरीन जो होता है वी सेड इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल माइनस होगा और ये डेल प्लस होगा. तो इस तरह से कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है वी कॉल देम एज electron withdrawing groups. What do we call them as? We call them as electron withdrawing group. Yeah, in short we use EWG. What is EWG? वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच लेता है, या हम उसको बोलते हैं ग्रुप्स विच शो माइनस आई इफेक्ट. क्यों माइनस? कार्बन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन को वो कम कर देता है, तो कार्बन के लिए वो माइनस है, उसका इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया. तो जो कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है उसको हम या तो EWG बोलते हैं या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं. अब यहाँ देखो ये कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप जो होता है ना इट इज ए डोनर, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देता है. This carbon methyl group alkyl group can donate electrons. तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ओके EDG. और क्या होता है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सो वी से प्लस आई. तो मिथाइल ग्रुप जो है इट शोज प्लस आई इफेक्ट, हैलोजन जो है इट शोज माइनस आई इफेक्ट. नाउ डिफरेंट ग्रुप शो डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ दिस प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. तो मैंने उसका पूरा लिस्ट लिख लिया है, ये आप कॉपी कर सकते हैं. ओके तो देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट आई हैव रिटन माइनस आई फर्स्ट. तो NR3, NR3 से भी स्ट्रॉन्ग है NF3, फिर NR3, NH3, बट हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है NO2. ओके सो NO2 इज अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ये आपको याद रखना है. NO2 इज अ वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. माइनस आई इफेक्ट, कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है सो माइनस आई इफेक्ट. NO2 के बाद आता है साइनाइड. साइनाइड भी काफ़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है. आफ्टर साइनाइड इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक. तो आप याद रखो, ये बाय हार्ट याद रखो कि NO2 फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल. ओके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल. उसके बाद अपना हैलोजेंस आता है. हैलोजेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमको पता है फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है ना. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर अल्कोक्सी OR, जैसे मिथॉक्सी वगैरह होता है OCH3. देन OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज एन sp हाइब्रिडाइज्ड एटम. एंड sp जो होता है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. हाईली मीन्स ये सबसे काफी कम, फिर भी sp, sp2 और sp3 में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? sp. इसीलिए ये भी काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. उसके बाद NH2 या फिनाइल. फिनाइल वगैरह का सीखने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज फिनाइल कैन समटाइम्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, समटाइम्स इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इट डिपेंड्स ऑन उस पर क्या है. एंड देन यू हैव योर sp2, CH डबल बॉन्ड CH2, एंड फाइनली हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कोई रेलेवेंसी नहीं है. तो हम एक बार मन में बाय हार्ट बोल देते हैं नाइट्रो, साइनाइड, aldehyde, ketone, carboxyl, then all your halogens in the order of electronegativity, then alkoxy, hydroxy and triple bond. इतना आप याद रखो. ये माइनस आई करता है यानी कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. सो माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब मैंने प्लस आई इफेक्ट वाले भी लिखे हैं. ये CH2 माइनस, NH माइनस, COO माइनस. यहाँ H नहीं है, यहाँ पे COOH था, यहाँ सिर्फ COO माइनस है. तो जब उसके ऊपर माइनस है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा ना, उसके पास सरप्लस है. तो ठीक है, पर यहाँ तक हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं. हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. टर्शियरी अल्काइल. देखो इस तरह का जो ग्रुप होता है ना ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. तो टर्शियरी अल्काइल, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल और उसके बाद मिथाइल.
इतना आप याद रखो, आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज वीक एसिड, विच कैटायन इज स्टेबल, विच कैटायन इज लेस स्टेबल, ऑल दैट बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. मैंने ऑलरेडी बताया है कि बाकी इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे यू हैव योर मेसोमेरिक इफेक्ट, यू हैव योर हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट, यू हैव रेजोनेंस. ये सब होने के बाद अगर कुछ और चेक करना है तब हम जाके इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं. ठीक है.